Good morning, students. Today we'll start with the chapter amino acids, peptide, proteins and nucleic acids. ये जो अमीनो एसिड्स हैं ये बेसिक यूनिट्स हैं. अमीनो एसिड्स आर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अमीनो एसिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि एक्चुअली बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन्स के लिए, और प्रोटीन्स जो कि एटलीस्ट 75% हमारी बॉडी में हैं. एंड इनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो सारे ही जो बॉडी फंक्शंस हैं उनमें प्रोटीन्स का इन्वॉल्वमेंट या प्रोटीन्स की उपयोगिता जो है बहुत अधिक है. तो एटलीस्ट 75% ऑफ आवर बॉडी प्रोटीन्स जो हैं वो इनिशिएट करते हैं या उसमें प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे डिफरेंट टाइप के जो बॉडी फंक्शंस हैं उनके लिए उपयोगी हैं. जैसे कि ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, हीलिंग है, बॉडी में रिपेयर है. जैसे बॉडी के जो भी पार्ट्स हैं जिनमें कि रिपेयर, जैसे स्किन का रिपेयरमेंट होता है, ब्लड लॉस का रिपेयरमेंट है, और जितने भी फंक्शंस ऐसे हैं जिनका रिपेयर होता है बॉडी के थ्रू, उन सब में प्रोटीन्स की उपयोगिता होती है. सिमिलरली एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, डाइजेशन आदि के लिए अमीनो एसिड्स जो कि एक्चुअली प्रोटीन्स की जो बेसिक यूनिट्स हैं वो होती हैं. तो ऐसे कंपाउंड्स in which each molecule contains one or more amino group and one or more carboxylic group are called amino acids. तो अमीनो एसिड्स एक्चुअली जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, इसमें अमीन ग्रुप भी प्रेजेंट है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है. तो ये अमीनो एसिड्स जो हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप. कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप की जो पोजीशन है उसके बेसिस पर इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा के रूप में. सबसे पहले अल्फ़ा अमीनो एसिड. अल्फ़ा अमीनो एसिड में अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो हैं वो सेम कार्बन आइटम पर अटैच्ड होते हैं, जिस प्रकार से एग्जाम्पल में दिया गया है. अल्फ़ा अमीनो प्रोपियोनिक एसिड, जिसमें प्रोपेनोइक एसिड, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि अल्फ़ा पोजीशन पर, जो अल्फ़ा कार्बन आइटम पर, उसी पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है और अमीनो ग्रुप भी प्रेजेंट है. ऐसे ही बीटा अमीनो एसिड जो कि बीटा पोजीशन पर यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है अल्फ़ा पोजीशन पर प्रेजेंट होता है. तो ये जो कंपाउंड्स हैं ये कहलाते हैं बीटा अमीनो प्रोपियोनिक एसिड्स या बीटा अमीनो एसिड्स. Likewise, the third one is गामा अमीनो एसिड्स. यहाँ पर गामा पोजीशन पर अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए हम इनको किस तरह से क्लासिफाई करते हैं, गामा अमीनो एसिड्स, या जो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है वो गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड का है. अमीनो एसिड्स जो हैं वो बायोकेमिस्ट्री में या बायोकेमिकल रिएक्शंस में बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट हैं. अमीनो एसिड्स एक्चुअली क्या हैं, मोनोमर्स हैं जो कि कुल मिलाकर हाई पॉलीमर्स बनाते हैं. जिस तरह से हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है कि यदि प्रोटीन्स का डिसइंटीग्रेशन होता है, हाइड्रोलिसिस होता है, तो वो किस में विघटित हो जाते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स में. और पॉलीपेप्टाइड्स जो हैं विघटित होकर क्या बनाते हैं, पेप्टाइड्स, और पेप्टाइड्स विघटित होकर अमीनो एसिड्स में चले जाते हैं. तो ये जो अमीनो एसिड्स हैं ये एक्चुअली छोटी छोटी यूनिट्स हैं जो कि कुल मिलाकर बड़ी यूनिट्स या हाई पॉलीमर्स बनाते हैं. हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर ये देखा गया कि 25 टाइप के अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं. अब जब हम अमीनो एसिड्स की स्टडी करते हैं तो इनका हम क्लासिफिकेशन देते हैं, और इनका क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे किया जाता है, स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी क्लासिफिकेशन किया जाता है. जैसे कि एलिफैटिक अमीनो एसिड्स होते हैं, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड्स होते हैं, जिसमें हम पहले एलिफैटिक अमीनो एसिड्स के बारे में बात करेंगे.
जैसा कि यहाँ पर एलिफैटिक अमीनो एसिड्स में देखा जा रहा है, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हमने टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। ग्लाइसिन है, एलेनिन है, सीरीन है, थ्रियोनिन है, वैलिन है, ल्यूसीन है, आइसोल्यूसीन है। ये सारे के सारे जो अमीनो हैं एसिड्स हैं, एलिफैटिक अमीनो एसिड्स हैं, न्यूट्रल नेचर के होते हैं। ये न्यूट्रल नेचर के अमीनो एसिड्स इसलिए न्यूट्रल हैं क्योंकि इसमें एक अमीनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए ये सारे के सारे जो हैं न्यूट्रल नेचर के होते हैं। कुछ अमीनो एसिड्स जैसे कि एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्जीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामीन, ये एसिडिक नेचर के हैं। एसिडिक नेचर के इस वजह से हैं क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है ज़्यादा उपस्थित है व्हेन प्रेफर्ड टू दी अमीनो ग्रुप, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप के नंबर जो हैं वो ज़्यादा हैं अमीनो ग्रुप के, इसलिए ये अमीनो एसिड्स जो हैं एसिडिक नेचर के होते हैं। सिमिलरली आर्जिनिन, लाइसिन, हाइड्रोक्सिल लाइसिन, सिस्टीन, मेथियोनिन, ये सब जो हैं बेसिक नेचर के हैं। इनमें से पहले 3 बेसिक नेचर के हैं और दूसरे जो हैं सल्फ़र कंटेनिंग है। जनरली नाइट्रोजन के मतलब अमीनो एसिड्स में नाइट्रोजन और कार्बोक्सिलिक एसिड यानी अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही प्रेजेंट है, पर कुछ एग्जाम्पल्स हमारे ऐसे भी हैं जिसमें कि सल्फ़र भी प्रेजेंट होता है। तो बेसिक नेचर के वो हैं जिसमें कि अमीनो ग्रुप की उपस्थिति कार्बोक्सिलिक ग्रुप की उपस्थिति से अधिक है। लाइकवाइज एरोमेटिक अमीनो एसिड्स में जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें बेंजीन की रिंग की उपस्थिति की वजह से ऐसे अमीनो एसिड्स को किस में क्लासिफाई किया जाता है? एरोमेटिक अमीनो एसिड्स में क्लासिफाई किया जाता है, जिनके एग्जाम्पल्स हैं फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन, थायरोक्सिन। ऐसे ही हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड्स हैं। हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड्स वो अमीनो एसिड्स हैं जिसमें कि हेट्रोसाइक्लिक रिंग की उपस्थिति होती है। जैसा कि आप इनिशियली पढ़ चुके हैं कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जिसमें चाहे वो 5 मेंबर्ड हो, चाहे वो 3 मेंबर्ड हो, या जितने भी उसमें मेंबर्ड हो, यदि रिंग के अंदर कार्बन के अलावा नाइट्रोजन, सल्फ़र या कोई भी और एलिमेंट प्रेजेंट होता है तो हम उनको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में क्लासिफाई करते हैं। सिमिलरली हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड्स वो अमीनो एसिड्स हैं जिसमें साइक्लिक रिंग प्रेजेंट है, और वो साइक्लिक रिंग जो है वो क्या है? हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक एंड बेसिक नेचर, जैसे कि अभी हमने कहा कि कुछ अमीनो एसिड्स एसिडिक नेचर के हैं, कुछ बेसिक नेचर के हैं, कुछ न्यूट्रल हैं, तो यहाँ पर हमने उसी चीज़ का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है कि एसिडिक और बेसिक नेचर की जो वजह है, किस वजह से, जैसे अभी हमने कहा था न्यूट्रल अमीनो एसिड्स में क्या उपस्थिति है? एक अमीनो एसिड है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, दैट इज़ वाई दे आर न्यूट्रल इन नेचर। इसके एग्जाम्पल्स हमने जो अभी बताए थे ग्लाइसिन और एलेनिन, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि न्यूट्रल अमीनो एसिड्स में क्लासिफाई किए जाते हैं। सिमिलरली जब हम बेसिक अमीनो एसिड्स की बात करते हैं तो लाइसिन और आर्जिनिन बेसिक अमीनो एसिड्स में क्लासिफाई करे जाते हैं क्योंकि इसमें अमीनो ग्रुप जो है उसकी संख्या कार्बोक्सिलिक ग्रुप की संख्या से अधिक है। सिमिलरली एसिडिक अमीनो एसिड्स ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ये एसिडिक नेचर के हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप की उपस्थिति अधिक है। सिमिलरली फिर जब हम अमीनो एसिड्स की बात करते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अमीनो एसिड्स जो है कई प्रकार के हैं। इन जनरल 3 टाइप के अमीनो एसिड्स हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, नॉन एसेंशियल हैं, कंडीशनल अमीनो एसिड्स हैं। कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे भी हैं जो कि बायोकेमिकल रिएक्शंस के साथ साथ हमारी जो कमर्शियल यूजेस हैं उनमें भी उपयोग में लाए जाते हैं। तो जैसे कि MSG, बीच में MSG के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया था जिसको कि हम मोनोसोडियम ग्लूटामेट कहा जाता है। ये एक फ्लेवरिंग एजेंट है। सिमिलरली ग्लाइसिन, सिस्टीन, D और L एलेनिन, ये भी फूड एडिटिव्स या फ्लेवर एनहांसमेंट में फूड इंडस्ट्रीज़ में काम में लाए जाते हैं। तो विभिन्न रूप के जो अमीनो एसिड्स हैं वो एक्चुअली प्रोटीन्स जो हैं उनको बनाने की बेसिक यूनिट्स हैं,
और ये हमारे कमर्शियल यूज़ में भी बहुत अधिक आते हैं और बायोकेमिकल रिएक्शंस में भी बहुत अधिक उपयोग में आते हैं। और जबकि हमें पता है कि प्रोटीन्स जो हैं शरीर के लिए कितने आवश्यक हैं, इसलिए इन अमीनो एसिड्स की उपयोगिता विच इन टर्न प्रोटीन्स को बनाती है, उसकी उपयोगिता बहुत अधिक है। फिर इसमें हम आते हैं कि किस तरह से इन अमीनो एसिड्स का सिंथेसाइज किया जा सकता है। तो इसमें जो पहला तरीका है या मेथड है सिंथेसिस का, वो है परकिंस मेथड। इस मेथड में अल्फ़ा हैलोजनेटेड एसिड का बहुत अधिक अमोनिया की उपस्थिति में एक लॉन्ग टाइम तक जब रिएक्शन कराई जाती है तो यहाँ पर हमें जो है अमीनो एसिड की प्राप्ति होती है। तो परकिंस मेथड में एक्चुअली जो रिज़ल्ट्स हैं, यानी जो यील्ड है हमारी, वो कम होती है। इस वजह से परकिंस मेथड जो है ज़्यादा उपयोगी नहीं है। फिर भी इस मेथड में एक्चुअली अल्फ़ा हैलोजनेटेड एसिड, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ जो लिया है क्लोरोएसिटिक एसिड की, यदि बहुत अधिक अमाउंट ऑफ अमोनिया की उपस्थिति में लॉन्ग रन तक हम उस रिएक्शन को कराते हैं तो हमें ग्लाइसिन की प्राप्ति होती है। ऐसे ही एलेनिन है, सीरीन है, वैलिन है, ल्यूसीन है, ये भी जो है इस मेथड से सिंथेसाइज किए जाते हैं, परंतु यील्ड कम होने की वजह से ये मेथड जो है ज़्यादा उपयोगी नहीं है। नेक्स्ट मेथड है गैब्रियल्स थैलामाइड सिंथेसिस। इसमें हम अल्फ़ा हैलोजनेटेड एस्टर जो है उसका रिएक्शन पोटेशियम थैलिमाइड से कराते हैं और इस मेथड में जो यील्ड है वो भी काफ़ी अधिक होती है। तो जिन मेथड्स से यील्ड अधिक होती है कमर्शियली भी, वो मेथड्स जो हैं हमेशा उपयोगी रहते हैं। तो पोटेशियम थैलिमाइड का जब रिएक्शन कराया जाता है अल्फ़ा हैलोजनेटेड एस्टर्स से, तो ये अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो थैलिक एसिड इसमें से रिकवर होता है और अमीनो एसिड की प्राप्ति होती है। तो जिस तरह का हम एस्टर लेंगे उसी प्रकार से हम जो है अमीनो एसिड की प्राप्ति कर सकते हैं। तो डिफरेंट मेथड्स इसमें हम आगे भी पढ़ेंगे, परंतु वो मेथड्स ज़्यादा उपयोगी हैं जिनमें कि यील्ड की अधिकता रहती है। थैंक यू।